प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा 5 स्तरीय होगा। इसके लिए ATS के 550 कमांडो व SPG के 35 जवान यहाँ डेरा डाल चुके हैं। अलग अलग स्तर में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले अन्य जवान भी रामनगरी में चप्पे चप्पे की छानबीन में जुटे हैं। शुक्रवार को ATS के कमांडो ने उदय चौराहा से लेकर नया घाट रिहर्सल भी किया। बिना पास के नहीं मिलेगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रवेश, QR कोड से की जाएगी पहचान। अयोध्या में राम मंदिर समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सभी को न्योता भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक प्रवेश पास भी जारी किया गया है, जिस पर QR कोड के जरिए ही मंदिर परिसर में एंट्री मिलेगी। अयोध्या जाएगी विश्व की सबसे लंबी बांसुरी, मुस्लिम कारीगरों ने की तैयार, बजेंगे सातों सुर। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने अपने जिले की प्रसिद्ध वस्तुओं को अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी क्रम में पीलीभीत से 21.6 फीट लंबी बांसुरी को अयोध्या भेजा जाएगा। बांसुरी को वहां के संग्रहालय में रखा जाएगा। इस बांसुरी को शहर के मशहूर कारीगर मरहूम नवाब अहमद की पत्नी हिना परवीन और उनके पुत्र अरमान नबी व उनके चाचा शमशाद ने साथियों के साथ तैयार किया। त्रिपुरा उत्तर प्रदेश कानपुर में 2.4 डिग्री पहुंचा पारा। 140 नॉट से चल रही हवा बढ़ा रही गलन। अलर्ट पर जिले। हवाओं का रुख और रफ्तार बदलने के साथ ही प्रदेश के इलाके जबरदस्त ठंड की चपेट में आ गए। बीच में एक दिन की राहत तो मिली, लेकिन शुक्रवार को गलन भरी ठंड का प्रकोप ज्यादातर जगहों पर रहा। इस बीच कानपुर में न्यूनतम तापमान में 4.7 डिग्री की गिरावट आई और पारा बृहस्पतिवार के 7.1 डिग्री की अपेक्षा 2.4 डिग्री दर्ज हुआ। कांग्रेस प्रदेश कोऑर्डिनेटर का दावेदारों से सवाल, टिकट मिल गया तो जीतोगे कैसे, गणित बताइए। ये भी कहा, कानपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में कांग्रेस के टिकट दावेदारों और संगठन में पद चाहने वालों की बैठक हुई। पार्टी कार्यालय मेस्टन रोड पर हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर राहुल रिछारिया व कानपुर प्रभारी राहुल राय ने सभी दावेदारों से सवाल पूछे। मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे सरकारी बाबू, शमशान घाट पर की जा रही अवैध वसूली। शिकायत के बाद भी प्रशासन अनजान। शुक्लागंज नगर अंतर्गत मिश्रा कॉलोनी पक्के घाट के विद्युत शव दाह केंद्र में बने नगर पालिका गंगा घाट के मृतक पंजीयन कार्यालय में बैठे बाबू घाट के मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे। मृतक रसीद काटने के नाम पर 100 से 200 रुपए तक की उगाही मृतक के तीमारदारों से कर रहे। यही नहीं, नगर के अन्य 2 घाटों की वसूली का भी हिस्सा यही आता है, जिसका बंदरबाट शाम को होता है। पति की मौत के बाद सास ससुर ने घर से भगाया, केस दर्ज। गोरखपुर में हरपुर गोधट इलाके के समुदा गांव में सास ससुर पर घर से भगाने का आरोप लगा है। बहू का कहना है कि पति की मौत के बाद से उसे घर में नहीं रहने दिया जा रहा। कमिश्नर से शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ससुर परमहंस सिंह व सास आरती देवी पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट व धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। मोदी की प्रेरणा से युवाओं का ब्रांड बना खादी। 9 साल में 100 करोड़ से अधिक का व्यवसाय। खादी और ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि खादी और इसके उत्पाद आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। पीएम मोदी की मेहनत से 9 साल में खादी ग्रामोद्योग का व्यवसाय 35 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.35 करोड़ रुपए पहुंच गया। G20 सम्मेलन में गरीबों की इस खादी को पीएम मोदी ने दुनिया के प्रसिद्ध नेताओं के गले में डाला। देश के किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा। डॉक्टर हरीश। शाहजहांपुर अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव नवादा में 4 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई। मुख्य वक्ता RSS से ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश रोतेला ने कहा कि भारत के किसानों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर तस्वीर साझा की और लिखा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई। जीत के लिए सभी एकजुट हो जुट जाए। जयंत चौधरी के आने की किसी को भनक तक नहीं लगी। सूत्रों का कहना है राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट दी गई।